नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी प्लेटफॉर्म में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर बीएड और डीएलएड कर रहे हैं, बीएड डीएलएड क्वालिफाई कर चुके हैं और इस सीटेट एग्ज़ाम में भाग लिए हैं, तो उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो देखना। उनको समझ नहीं आता कि आगे हम क्या करें। जो अभी सीटेट हाल ही में 7 जुलाई को जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए हैं और अभी तक आंसर की रिजल्ट नहीं आया है और किसी भी कोचिंग सेंटर से वो अपना क्वेश्चन को मिला लिए हैं कि हमारा 90 नंबर सही है या फिर 80 नंबर सही है, तो क्या हम सुपर टेट के लिए एलिजिबल हैं या फिर बीपीएससी टीआरई के लिए एलिजिबल हैं, नवोदय विद्यालय के लिए, या फिर एक कह सकते हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए। तो आप सभी को बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारी देने वाले हैं यहाँ पर। तो अगर समझ नहीं आता है तो सीटेट का जो अभी आप एग्ज़ाम दिए हैं तो उसका रिजल्ट का अभी कोई कुछ पता नहीं है। उसका जो रिजल्ट है अभी उसका कुछ पता ही नहीं है कि कब तक रिजल्ट आएगा, है ना। और जिन बच्चों का मार्क्स 90 के ऊपर है, 90 के ऊपर है और वो बच्चे, वो कैंडिडेट एससी होंगे, ओबीसी होंगे या फिर जनरल होंगे। तो जनरल कैंडिडेट के लिए तो 90 मार्क्स होना ज़रूरी है, लेकिन ओबीसी एससी के लिए 82 या फिर 85 पासिंग मार्क्स है, ठीक है। तो उन लोग जो है पास हैं, समझ लीजिए वो पास हैं, तो वो नेक्स्ट सीटेट आपका दिसंबर में होगा और दिसंबर के लिए तैयारी में अभी से जुट जाइए, क्योंकि ये आपकी पात्रता परीक्षा है, ये आपकी पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा नहीं है। तो अभी से तैयारी में आप जुट जाइए सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, अगर आप जो है बीएड या फिर डीएलएड क्वालिफाइंग है तो। और जिनका इससे कम मार्क्स आया है तो वो क्या करेंगे कि वो इस तैयारी के लिए जुट जाएंगे, और जिनका ज़्यादा मार्क्स आया है और वो पास हैं तो वो एमपी टेट वर्ग 3 में या फिर बीपीएससी टीआरई में, एनबीएस में, ईएमआरएस में, केबीएस में, इन सब में जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो शिक्षक भर्ती 2024 के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। कुछ शिक्षक भर्ती 2024 या फिर 25 में आने वाली है। तो सबसे पहले तो अभी आपको जो देखने को मिल रहा है नोटिफिकेशन एमपी टेट वर्ग 3 का, तो आप सभी के माइंड में एक ही प्रश्न बनता है कि एमपी टेट वर्ग 3 में कौन कौन बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपकी परीक्षा है, ये आपकी परीक्षा सितंबर में होगी, सितंबर में होगी। और सितंबर में कौन कौन से बच्चे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं? तो जो बीएड वाले होंगे वो नहीं कर सकते, बीएड वाले कर सकते हैं या फिर डीएलएड वाला, तो इसको आप डीएलएड वाले कर सकते हैं, बीएड वाले नहीं कर सकते हैं। तो डीएलएड वाले याद रखिएगा कि इसको डीएलएड वाले कर सकते हैं और बीएड वाले नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, बीपीएससी टीआरई 4.0 अभी हाल ही में 19 तारीख को आज ही बीपीएससी 3.0 का एग्ज़ाम हुआ और कल भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो जो 4.0 है इसका एग्ज़ाम कब होगा? तो इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर या फिर दिसंबर तक जा सकता है। इसका कोई एग्जैक्ट अभी यहाँ पर कुछ नहीं आया है, तो नवंबर तक आप समझ लीजिए कि नवंबर या फिर दिसंबर तक जा सकता है। इसके लिए आप तैयारी करते रहिए जो लोग सीटेट कर चुके हैं, ठीक है, क्वालिफाई हैं। एनबीएस की आप देख लीजिए, एनबीएस नवोदय विद्यालय के लिए, तो नवोदय विद्यालय का जो वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी दिसंबर तक। इसी जो है 2024 में इसका देखने को आपको फॉर्म मिल जाएगा और 25 में इसका वैकेंसी आ जाएगी नवोदय विद्यालय की। और आपकी चौथे नंबर पे है ईएमआरएस अक्टूबर। ईएमआरएस जो है ये आपको कब तक देखने को मिल जाएगी? ये आपको अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा। ये क्या है? तो ये है एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, यानी कि एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल। ये क्या होता है, इन किन बच्चों के लिए होता है? तो ये उन बच्चों के लिए होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे होते हैं, जनजातीय बच्चे होते हैं, आदिवासी बच्चे होते हैं। ये उन बच्चों के लिए है
फ्री में खाना रहना सारी सुविधा होती है, वहीं पे रहना पड़ता है। तो ये उन बच्चों के लिए है जो सारी चीज़ें नहीं पता होता, जो लोग सीटेट हैं, क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसी है सभी में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, 50% मार्क्स होना ज़रूरी होता है। 5वें नंबर पे आपका केबीएस में आपका केबीएस पीआरटी प्राइमरी के लिए टीजीटी पीजीटी, अभी आपने देखा होगा जो टीजीटी की जो वैकेंसी है अभी उसका ही कुछ नहीं हुआ। तो केबीएस आपका दिसंबर तक देखने को मिल सकता है। DSSB इसका भी आपको दिसंबर 25 में जा सकता है। और सुपर टेट और यूपी टेट जो कि आप सभी बेसब्री से इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो लोग सीटेट क्वालिफाई हैं, और जो लोग सीटेट क्वालिफाई नहीं हैं वो दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई हो जाएंगे। तो सुपर टेट की वैकेंसी के लिए सभी बहुत ही इंतज़ार है। तो सुपर टेट की वैकेंसी कब तक देखने को मिलेगी, तो भाई इसको 2025 मान लीजिए आप, 2025 में, 24 तो नहीं, 24 में नहीं आ सकता, 2025 में। और यूपी टेट का भी 2025 में ही देखने को मिलेगा, इससे पहले नहीं। और सीटेट आपका दिसंबर में देखने को मिलेगा, जो कि 6 महीने पे आपका एग्ज़ाम सीटेट का लगा रहता है। अब इन सब एग्ज़ामों की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लिए क्या हाई स्कूल, इंटर, बीए, बीएड, डीएलएड ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं? तो बिल्कुल ज़रूरी है। ये जितने भी 7 एग्ज़ाम्स हैं इसके लिए आपका हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन ये तो ज़रूरी है, ये 3 चीज़ तो ज़रूरी है। लेकिन एमपी टेट के लिए बीएड ज़रूरी है, एमपी टेट के लिए आपका बीएड ज़रूरी है, सॉरी, एमपी टेट के लिए आपका डीएलएड ज़रूरी है, ठीक है, डीएलएड ज़रूरी है, बीएड नहीं। बीएड वाले एमपी टेट वर्ग 3 में नहीं अप्लाई कर सकते हैं। एमपी टेट वर्ग 2 की वैकेंसी कब तक आएगी, एमपी टेट वर्ग 1 की वैकेंसी कब तक आएगी, तो ये सारी चीज़ आपको अक्टूबर तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि ये पात्रता परीक्षा है, चयन परीक्षा नहीं है। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो इसमें आपका हाई स्कूल, इंटर, बीए और जो है आपका बीएड, डीएलएड होना चाहिए। उसके साथ ये डिग्री भी होनी चाहिए, आपकी कंप्लीट डिग्री होनी चाहिए। और ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल का क्या है क्राइटेरिया, तो इसके लिए भी आपका ये सारी चीज़ डिग्री के साथ साथ सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए, है ना, सीटेट क्वालिफाई। और इसमें डीएलएड वाले नहीं डाल सकते हैं, इसमें बीएड वाले, जो बीएड किए रहेंगे वही डाल सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बीएड वाले नहीं, सॉरी, डीएलएड वाले नहीं कर सकते हैं, बीएड वाले कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है बीएड वाले इस वैकेंसी को डाल सकते हैं और डीएलएड वाले नहीं। और यहाँ पर नवोदय विद्यालय का भी यही है। केबीएस में आप सभी को पता है, केबीएस की भी यही है, सीटेट तो होना ही होना है। और केबीएस में आपकी जो परीक्षा होती है, लिखित परीक्षा, यानी कि उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। और DSSB इसका भी एग्ज़ाम, और सुपर टेट का जो होगा यूपी टेट, तो इसके लिए भी आपका सीटेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, यूपी टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए बीएड और डीएलएड आपका किस में नहीं जाएगा, तो डीएलएड आपका इसमें नहीं जाएगा। EMRS में डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, और नवोदय विद्यालय में भी डीएलएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते, बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो साथियों, जो है यहाँ से जो लोग के समझ नहीं आता है, तो सारी अपडेट हम आप लोग को देते रहेंगे, जो भी वैकेंसी आएगी। फ़िलहाल अभी आप लोग किस चीज़ की तैयारी करें, तो जिनका सीटेट में अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं वो लोग सीटेट की तैयारी करें, क्योंकि सीटेट पे ही सारी चीज़ें निर्भर है। जब तक आप लोग का सीटेट क्वालिफाई नहीं होगा, आप एमपी टेट की वैकेंसी नहीं देख सकते हैं, बीपीएससी का नहीं देख सकते हैं, नवोदय विद्यालय का नहीं देख सकते हैं, एकलव्य विद्यालय का नहीं देख सकते हैं, केबीएस का, सुपर टेट का कोई भी वैकेंसी आप नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो सीटेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे सीटेट आपका होता है इन सब वैकेंसी के लिए, वैसे एमपी टेट आपका होता है पात्रता परीक्षा। जैसे सीटेट पात्रता परीक्षा हो, वैसे एमपी टेट आपकी पात्रता परीक्षा है।
तो ये सब पहली बात तो एमपी टेट के लिए कितने मार्क्स होने ज़रूरी है। एमपी टेट अदर स्टेट वाले भी डाल सकते हैं, तो उसमें कितने मार्क्स होने चाहिए। अदर स्टेट वाले अगर इस फॉर्म को फिल करते हैं तो उनका 90 नंबर, उनको जो है पासिंग मार्क्स 90 नंबर होना चाहिए, क्योंकि वो सामान्य है ना, सामान्य के अंतर्गत वो डाल सकते हैं अदर स्टेट वाले। और अगर इसी स्टेट वाले हैं, ओबीसी एससी हैं, तो उनके लिए आ चाहिए 75 मार्क्स। 75 मार्क्स, तो भाई 75 मार्क्स और 90 नंबर तो सभी ला सकते हैं। तो फिलहाल अभी आप लोग सीटेट की तैयारी कीजिए, और सबसे बिहार शिक्षक भर्ती की बीपीएससी के लिए तैयारी कीजिए, पढ़िए। अभी 3.0 का एग्ज़ाम हो रहा है, 4.0 आपको नवंबर तक देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागी, एक्सपर्ट क्लासेज।